द 48 लॉ ऑफ पावर, लेखक रॉबर्ट ग्रीन। लॉ 1, कभी भी बॉस से श्रेष्ठ न दिखे। विचार, अपने से वरिष्ठ लोगों को यह महसूस करने दे कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यताओं का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम ठीक उलट होगा। वे भयभीत और असुरक्षित महसूस करेंगे। इसके बजाय अगर आप अपने बॉस को ज्यादा प्रभावशाली बताते रहेंगे तो आप बुलंदियों को छू लेंगे। शक्ति की कुंजी, हर इंसान में असुरक्षा की भावना होती है। जब आप लोगों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना जाग जाती है। यह स्वाभाविक है और इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरों की भावनाओं की चिंता करके आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बहरहाल, अपने से ऊपर बैठे लोगों के प्रति आपको एक अलग नीति अपनानी चाहिए। बॉस से श्रेष्ठ दिखना या उससे ज्यादा प्रभावशाली दिखना शक्ति हासिल करने की राह में सबसे ज्यादा बड़ी गलती हो सकती है। यह सोचने की मूर्खता न करे कि दुनिया बदल चुकी है। ऊंचे पद पर बैठे लोग राजाओं और रानियों की तरह होते हैं। वे अपने पद पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। बुद्धि, वाक चातुर्य और आकर्षण के मामले में वे अपने से आसपास के लोगों से सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। आप भूल से भी इस आम धारणा पर न चले कि प्रतिभा और गुणों का प्रदर्शन करके आप बॉस की सद्भावना हासिल कर लेंगे। हो सकता है कि बॉस ऊपर से तो आपकी प्रशंसा करने का नाटक करे, लेकिन मौका मिलते ही वह आपकी जगह पर किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षित और कम खतरनाक लगने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर दे। आपको यह जान लेना चाहिए कि इस नियम के दो पहलू हैं। पहली बात, हो सकता है कि आप कोशिश किए बिना ही अपने बॉस से श्रेष्ठ या ज्यादा ध्येयमान दिखते हैं। बहरहाल, कुछ बॉस दूसरों से ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है कि आपने आकर्षण और गुणों की बदौलत आप बिना कुछ किए ही उनसे ज्यादा प्रभावशाली दिखते हो। अगर आप अपने आकर्षण को कम न करना चाहे तो भी कम से कम आपको आत्म प्रदर्शन के इस दैत्य से बचना चाहिए और बॉस के साथ रहते समय अपने अच्छे गुणों को दबाने का तरीका खोजना चाहिए। अपने बॉस से श्रेष्ठ दिखने के खतरे को जानने के बाद आप इस नियम से लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मालिक की चापलूसी करनी चाहिए और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। प्रत्यक्ष या सीधी चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी है। प्रत्यक्ष चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है और साफ दिखाई जाती है। इसके अलावा यह दूसरे दरबारियों को भी चुभ जाती है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष या छिपकर की गई चापलूसी बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से ज्यादा बुद्धिमान है तो इसके विपरीत प्रदर्शन करें। उसे अपने से ज्यादा बुद्धिमान नजर आने दे, मूर्खता का अभिनय करे, ऐसा दिखावा करे जैसे आपको उसकी विशेष सलाह की जरूरत है। ऐसी हानिकारक गलतियां करे जिनसे आपको आगे चलकर नुकसान न पहुंचे, लेकिन जिन कारण आपको उसकी मदद मांगने का अवसर मिलेगी। हर बॉस को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। अगर आप अपने बॉस के अनुभव के खजाने से सलाह नहीं मांगेंगे तो वह आपके प्रति आक्रोश और दुर्भावना रख सकते हैं। अगर आपके विचार अपने बॉस के विचारों से ज्यादा रचनात्मक है तो सबके सामने उनका श्रेय अपने बॉस को ही दे। सबको यह स्पष्ट बता दे कि आपकी सलाह दरअसल बॉस की सलाह की प्रतिध्वनि मात्र है। अगर आप अपने बॉस से ज्यादा समझदार और उदार है तो आपको सावधान रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बॉस सूर्य है और आपको उसकी चमक रोकने वाले बादल नहीं बनना चाहिए। सबके सामने हमेशा अपने बॉस को सूर्य साबित करते रहे, जिसके चारों तरफ हर व्यक्ति ग्रहों की तरह चक्कर लगाते रहे। उसे शक्तिशाली और प्रकाशक का पूंजी बना दे।
उसे ध्यान केंद्र बना दे। तस्वीर: आसमान में सितारे। एक समय में सिर्फ एक ही सूर्य रह सकता है। कभी भी सूरज की रोशनी में बाधा न डाले या उसकी चमक से मुकाबला न करे। इसके बजाय आसमान में खुद को धुंधला बनाकर और सूर्य की रोशनी को अधिकतम बनाने के तरीके खोजे। विशेषज्ञ की राय: अपने मालिक से ज्यादा तेजी से चमकने से बचे। किसी भी तरह की श्रेष्ठता लोगों को नापसंद होती है और वे उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अपने बॉस से ज्यादा श्रेष्ठ दिखने की कोशिश तो मूर्खतापूर्ण ही नहीं बल्कि घातक भी हो सकती है। आसमान के सितारे हमें यही सीख देते हैं। हो सकता है कि वे सूर्य जितने ही चमकदार हो, लेकिन सूर्य के चमकते समय वे नजर नहीं आते हैं।